हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स में विश्व दलहन दिवस, जैसे कि आप लोग जानते हैं विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो सबसे पहले परीक्षा में पूछे जाते हैं विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। तो इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनके विषय में सबसे पहले जानेंगे, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा कार्यान्वित 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की सफलता के आधार पर और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए दालों की क्षमता को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में नामित किया। इनके बाद है यह दिवस दालों की पोषण संबंधित लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। इनके बाद चलिए कुछ बातें जानते हैं। जैसे दालें क्या होते हैं। दालें, जिन्हें कॉफियाँ भी कहा जाता है, भोजन के लिए उगाए जाने वाले फलीदार पौधे के खाद्य बीज हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पोषक तत्वों का पावर हाउस कही जाने वाली दालों में दाल, बीन्स, छोले और सूखे मटर शामिल है। तो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पोषक तत्व के पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दाल को कहा जाता है। दालों को प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड आदि का एक बड़ा स्रोत कहा जाता है। इनके बाद चलिए दाल की महत्व को जानते हैं। दाल की महत्व, दालों में वसा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, जो हृदय रोगों को जोखिम को कम करने में मददगार होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। दाल के हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है, दाल में वसा कम होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, जो हृदय रोगों को जोखिम को कम करने में मददगार होता है। रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में सहायता होता है। उच्च प्रोटीन और फाइबर युक्त होता है। आयरन का अच्छा स्रोत है। तो आयरन का अच्छा स्रोत दाल होते हैं। इनके बाद चलिए विश्व दलहन दिवस याद रखिएगा। तो कब मनाया जाता है। तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आगे देखते हैं कि इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करते हैं, जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। दालें मिट्टी में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देती है। इनके बाद चलिए पॉइंट देखते हैं। भारत में दालों का उत्पादन। भारतीय आहार में दालों के प्रमुख खाद्य व्यंग है। दाल चावल जैसे पौष्टिक भोजन और खिचड़ी जैसे वन पॉट प्लास्टिक से लेकर शाम के नाश्ते जैसे मूंग दाल के पकौड़े तक हमारे कई व्यंजनों में दाल की प्रमुख भूमिका है। इनके बाद विश्व दलहन दिवस तो बताए ही हैं, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए पिछले 3 वर्षों के दौरान
और 2022-23 में दालों के उत्पादन तीनों अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नानुसार दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 में जो दाल उत्पादन हुआ है 230.25 लाख टन, 2020-21 में 254.63 टन, 2021-22 में 273.02 लाख टन उत्पादन हुए। 2022-23 का आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन तब पर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 275.04 उपज होंगे। विश्व में भारत जो है दाल उत्पादन में भारत विश्व में दाल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए जानना हम लोग को जरूरी होता है। और भारत में कौन सा राज्य, तो कर्नाटक, याद रखिएगा। भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।